Hello students, today we will read our third lesson of our literature book, that is Viva Real English, a multi-skill language course book. Okay, so हम इसके आज थर्ड चैप्टर रीड करेंगे. Okay, so let's start. So students, this is our third lesson, King Sahibi and the two birds. एक राजा है जो सहीबी नाम का है और दो पक्षी हैं, and the two birds. So let's start our chapter. देखिए, किंग सहीबी वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो किंग है सहीबी है, जो किंग सहीबी है वो फेमस है, नोन है, मीन सब जानते हैं उसको, वो तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड में वो फेमस है. एंड इन द हेवन, और हेवन में भी, हेवन में भी वो फेमस है. फॉर हिज काइंडनेस, अपनी दयालुता के कारण. एंड गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस क्या होता है? रूलिंग ऑफ अ कंट्री, मतलब अच्छा शासन करना. ठीक है, सबको पसंद आया है उसका शासन करना. ठीक है, तो वो बहुत ही फेमस है. He made sure that every being in his kingdom got justice. वह यह सुनिश्चित करता है बेटा कि सभी को उसके साम्राज्य में, उसके राज्य में न्याय प्राप्त हो. गुड जस्टिस, न्याय मिले, फेयर ट्रीटमेंट हो पीपल का, एंड लिव्ड इन पीस, और सभी शांतिपूर्वक रहें. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है. वन डे सहीबी सा इन हिज गार्डन ए वाउंडेड पिजन. एक दिन जो सहीबी है अपने गार्डन में एक वाउंडेड पिजन को देखता है. घायल, वाउंडेड मीन्स घायल पक्षी को देखता है जो फ्लैप कर रहा है. पिजन फ्लैपिंग इट्स विंग्स इन अ डेस्पिरेट एफर्ट टू फ्लाई, मतलब वो निराश हो चुका है, वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, अपने विंग्स को फ्लैप कर रहा है. फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, उठा के देख रहा है कि मैं उड़ पाऊँ, लेकिन वो उड़ नहीं पाता. क्यों? बिकॉज ही इज वाउंडेड. जो पिजन है वो वाउंडेड है, वो घायल है. ठीक है. द किंग लिफ्टेड द बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड रैप्ड इट इन हिज शोल टू कंफर्ट इट. जो किंग है वो उसको लिफ्ट कर लेता है, उठा लेता है, बर्ड को उठाता है ग्राउंड से और उसको रैप कर देता है. रैप का मीन क्या है? ढक देता है. इट इन हिज शोल, जो कपड़ा उसने ओढ़ा हुआ है, शोल ओढ़ा हुआ है, उस कपड़े में उसको ढक देता है ताकि उसको आराम मिले. ठीक है. द नेक्स्ट मोमेंट ही शा ए फायरिस फैल्कन, और अगले ही क्षण, अगले ही पल वह देखता है एक फैल्कन को देखता है. फैल्कन मीन्स होता है बाज. ठीक है, बाज को देखता है. लैंडिंग ऑन द पैराफेट. पैराफेट क्या होती है? ए लो वॉल अलोंग द एज ऑफ अ बालकनी. जो बाहर की साइड, हमारे घर की बाहर जो हमारी एक छोटी सी बालकनी, वहाँ पर बालकनी होती है, बालकनी के पास छोटी सी जो दीवार होती है, देखिए जैसे पिक्चर में दिखा रखा है, ये बाज बैठा हुआ है, ये किंग है हमारा जिसने पिजन को उठा रखा है, कवर कर रखा है, और ये छोटी दीवार जिसको हम कहते हैं, ये छोटी दीवार हमारी होती है पैराफेट. ओके, सो आगे देखते हैं हम. सहीबी एट वंस रियलाइज हाउ द पिजन वॉज वाउंडेड एंड वाई इट लुक्ड सो फ्राइटन. और तभी सहीबी को समझ आ जाता है, रियलाइज हो जाता है, महसूस हो जाता है कि जो पिजन है वो इस बाज ने ही घायल किया है. ठीक है, और इसीलिए ये कबूतर है, जो पिजन है, ये डरा हुआ है, इसीलिए ये डरा हुआ है. द फल्कन स्पोक इन अ ह्यूमन वॉइस. जो फल्कन है वो ह्यूमन वॉइस में बोलता है, मनुष्य की आवाज़ में बोलता है. ओ किंग, यू आर नोन एज अ काइंड रूलर. तुम तो एक दयालु राजा हो, तुम तो फेमस हो अपनी दयालुता के कारण. फॉर द वेलबींग ऑफ योर सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स का मीनिंग यहाँ पर प्रजा से है, जनता. ठीक है, जो हमारी राज्य की जनता होती है, जो उसके राज्य की जनता है, वो तो तुम तो उसके वेलबींग, अच्छे के लिए फेमस हो. ठीक है. बट टुडे यू आर बीइंग क्रूल टू मी. लेकिन आज तो तुम मेरे लिए निर्दयी बन गए हो. क्रूल, क्रूल का मीनिंग होता है निर्दयी बनना. आई सा यू गार्डिंग दैट पिजन. मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम इस पिजन को गार्ड कर रहे हो, सुरक्षा दे रहे हो. विच वॉज माई प्रे. जो मेरा शिकार था, ये मेरा शिकार था और तुम मुझसे छीन रहे हो, मैं तो इसको खाना चाहता था. ठीक है. वाई डू यू स्नैच माई फूड फ्रॉम मी. तुम मेरा भोजन मुझसे क्यों छीन रहे हो. स्नैच, स्नैच का मीनिंग होता है खींचना, टेक कर लेना, किसी से ले लेना, समथिंग. ठीक है, ग्रैब कर लेना. फिर सहीबी है रिप्लाई करता है. सहीबी रिप्लाइड, ओ किंग ऑफ बर्ड्स. ओ पक्षियों के राजा. अब पक्षियों के राजा किसको कह रहा है? बाज को कह रहा है, फैल्कन को कह रहा है, क्योंकि जो फैल्कन है वो पक्षियों का राजा होता है. दिस पुअर पिजन इज हर्ट. यह जो गरीब पिजन है ये हर्ट है, घायल हो रखा है ये. एंड टायर्ड, और थका हुआ भी है. इट केम टू माई रिफ्यूगी ट्रस्टिंग दैट आई वुड सेव इट्स लाइफ. यह मेरी शरण में आया है और ये मुझ पर विश्वास कर रहा है कि मैं इसकी लाइफ को बचाऊंगा, और जब ये मेरे पर विश्वास कर रहा है तो मुझे इसको बचाना चाहिए.
ठीक है। जस्ट एज यू डू नॉट वॉन्ट टू डाई ऑफ हंगर, जिस तरीके से तुम भूख से नहीं मरना चाहते, दिस लिटिल बर्ड डज नॉट वॉन्ट टू बी ईटन बाई ए प्रीडेटर, और इसी प्रकार जो ये पक्षी है, लिटिल बर्ड है, ये भी तुम्हारा शिकार नहीं बनना चाहता, ये भी शिकारी के द्वारा खाया जाना नहीं चाहता। प्रीडेटर होता है शिकारी, जो किसी को खा लेता है, मांसाहारी होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को, छोटे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। प्लीज़ टेल मी इन रिटर्न फॉर दिस पिजन्स लाइफ व्हाट अदर फूड आई कैन ऑफर यू, प्लीज़ मुझे ये बताइए कि इस छोटे से पिजन की लाइफ के बदले में मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूँ खाने के लिए, जो तुम मांगोगे मैं वही दे दूँगा तुम्हें इसके बदले में, इस पिजन के बदले में। ओके, तो फैल्कन है वो कहता है, फैल्कन सेड फूड इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरीथिंग, जो फूड है, जो भोजन है, वो तो प्रत्येक व्यक्ति का पहली चॉइस होती है, ठीक है। विदाउट फूड वी विल ऑल डाई, भोजन के बिना हम सब मर जाएंगे, ठीक है। इफ़ आई डाई, यदि मैं मरता हूँ, माई लिटिल चिल्ड्रन दैट हैव जस्ट हैज्ड विल नॉट सर्वाइव इधर, जो यदि मैं क्या कर रहा है, इफ़ आई डाई, यदि मैं मर गया, माई लिटिल चिल्ड्रन, मेरे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो जो अभी अभी हैच हुए हैं, अभी अभी जो अंडों से निकले हैं, विल नॉट सर्वाइव इधर, वो भी नहीं जीवित रह पाएंगे। यदि मैं मर गया तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। कौन कह रहा है ये? फैल्कन कह रहा है, बाज कह रहा है। प्लीज़ डिसाइड इफ़ इट, तुम ये डिसाइड करो, तुम ये निर्णय करो, इफ़ इट इज, यदि यह राइट टू सेव वंस लाइफ, राइट टू सेव वंस लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ मैनी लाइफ, या क्या एक आदमी की, एक जीव को बचाने के लिए तुम इतने लोगों की जान गंवा दोगे, तो तुम ये खुद ही डिसाइड करो, ठीक है। फिर क्या होता है, टू प्रोटेक्ट दिस पिजन, इस कबूतर को बचाने के लिए यू आर लेटिंग माई होल फैमिली डाई, इज दिस जस्टिस, तुम इस कबूतर को बचाने के लिए मेरी पूरी फैमिली की जो लाइफ है उसको खो दोगे, मेरी पूरी फैमिली है जो वो मर जाएगी, अपना जीवन त्याग देगी, मर जाएगी। क्या ये न्याय है? इज दिस जस्टिस, क्या ये न्याय होगा? दिस क्वेश्चन फ्रॉम फैल्कन पुट सहीबी इन डेलीमा, और ये जो क्वेश्चन है बाज का, फैल्कन का, जो सहीबी है, राजा है, उसको डेलीमा में डाल देता है। डेलीमा क्या होता है? डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है जिसमें हम कुछ चूज नहीं कर पाते। अब ये भी राजा के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई। कबूतर को बचाएगा तो उसकी फैमिली मर जाएगी, और अगर उसकी फैमिली को बचाता है तो फिर कबूतर मर जाएगा, पिजन मर जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक टेलीमा है, दवंदव की स्थिति हो गई, उसके अंदर ही ये हो गया कि मैं क्या करूं, ठीक है। ही थॉट फॉर अ वाइल, वह कुछ समय के लिए सोचता है, एंड सेड, और कहता है, इट इज़ वंस सुप्रीम ड्यूटी, यह सबका पहला कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, टू प्रोटेक्ट समवन इन डेंजर, किसी को खतरे से बचाना सबका पहला कर्तव्य होता है। A king cannot get away from his duty even if everyone else does, कोई भी अपनी ड्यूटी से भाग सकता है, कोई भी अपनी ड्यूटी को छोड़ सकता है, परंतु एक राजा अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ सकता। ओके, तो फिर क्या कहता है, आई कैन गिव यू माई होल किंगडम इफ़ यू प्रोमिस नॉट टू हार्म दिस पिजन, मैं तुम्हें अपना पूरा साम्राज्य दे दूंगा, पूरा राज्य दे दूंगा, यदि तुम इस पिजन को, इस कबूतर को नुकसान ना करो, तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि भाई तुम भी मुझसे वादा करो कि कबूतर को तुम नुकसान नहीं करोगे, और मैं भी तुम्हें पूरा अपना राज्य दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिस इज़ नो सोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम परसिस्टेड द आर्ग्यूमेंटेटिव फैल्कन। आर्ग्यूमेंटेटिव फैल्कन का मतलब यहाँ पर है कि बहस कर रहा है, जो फैल्कन है वो बहस कर रहा है राजा के साथ कि यह मेरी प्रॉब्लम का समाधान नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ओके, आई एम अ कार्निवोर्स बर्ड, मैं तो एक मांसाहारी जीव हूँ, मैं तो मीट खाता हूँ, मीट खाने वाला बर्ड हूँ। टू गिव मी फूड यू विल एनीवेयर हैव टू किल अनदर क्रिएचर, मेरे को भोजन देने के लिए तुम्हें कोई ना कोई तो व्यक्ति मारना पड़ेगा, क्रिएचर मारना पड़ेगा। क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी, जीव। मेरे को भोजन देने के लिए अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो, किसी न किसी जीव को तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ और तो खाता नहीं हूँ, मैं तो मांस ही खाता हूँ, फ्लैश ही करता हूँ मैं तो। डज इट देन मेक एनी डिफरेंस, क्या इससे कोई बदलाव होगा? यदि तुम पिजन को बचा लोगे तो किसी और जीव की हत्या होगी, ठीक है, तो किसी और के प्राण निकलेंगे अगर तुम पिजन को बचा लोगे तो। कंसिडर दिस सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, प्लीज गिव मी सम फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस पिजन। अब मैं तुम्हें इसका समाधान बताता हूँ कि तुम अपनी बॉडी से फ्लैश मीन्स मांस निकाल कर, अपनी बॉडी से तुम मांस निकाल कर मुझे
दे दो, लेकिन वो कितना मास होना चाहिए, पिजन के वेट के बराबर। जितना वेट पिजन का है, जितना वजन पिजन का है, कबूतर का है, उतना ही मास तुम्हें मुझे देना होगा। अपनी बॉडी से निकाल कर उतना ही मास तुम्हें मुझे देना होगा। ठीक है, देखो ये तराजू भी ला रखी है यहाँ पर। ठीक है, वेइंग सिस्टम। और वो अपने तलवार लेकर के राजा है जो वो कट कर रहा है अपनी बॉडी पार्ट्स को, अपने मांस को। कबूतर को एक साइड बैठा रखा है और ये फैल्कन यहाँ पर बैठा हुआ है। ये फैल्कन है, ये पिजन है, ये हमारी तराजू है यहाँ पर, और ये किंग है। स्वॉर्ड हाथ में ले रखी है इसने। ठीक है, हम देखते हैं अब। हाउ वेल दिस फैल्कन आर्ग्यूज, थॉट सहीबी, इट हैज एन एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। वेल दिस फैल्कन आर्ग्यूज, अब क्या करता है, हाउ वेल दिस, अब जो राजा है वो सोचता है, राजा सोचता है कि भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा फैल्कन बाज है, जिसकी ऐसे आर्ग्यूमेंट है, जिसकी ऐसे तर्क वितर्क जो कर रहा है मेरे साथ कि भाई मुझे अपने बॉडी का मांस दे दो, अपने बॉडी का फ्लैश दे दो कबूतर के बराबर। इट हैज़ एन एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, इसके पास तो एक्यूरेट सेंस है, करेक्ट और ट्रू सेंस है इसके पास तो, कि भाई बराबर ही मांग रहा है, मास ही मांग रहा है कबूतर के वजन के बराबर। सो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा, किंग सहीबी एट वंस ऑर्डर्ड ए बैलेंस, और वो तभी एक बैलेंस मीन्स तराजू मंगवाने का आदेश देता है। टू बी ब्रोट, लाया जाए, तराजू लाया जाए। इन वन ऑफ इट्स डिशेज, इसकी एक साइड में, डिशेज मतलब एक साइड में, तराजू की एक साइड में कबूतर बैठा था। ही प्लेस द पिजन, पिजन को रख देता है। ही देन कट अ चंक ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज थाई विद स्वॉर्ड एंड पुट इट इन द अदर साइड अदर डिश। क्या कर रहा है, चंक होता है बेटा सॉलिड पीस, एक मोटा सा टुकड़ा अपनी बॉडी से, अपनी थाई से निकाल करके स्वॉर्ड के साथ निकाल लेता है अपनी बॉडी से, और दूसरे वाली साइड में रख देता है। ठीक है, कौन, राजा सहीबी। द पिजन्स डिश हंग लो, अभी भी जो पिजन वाला साइड है वो लो है, नीचे लटक रहा है, अभी भी मतलब बराबर नहीं हुआ। सहीबी नाउ कट अ लार्जर चंक ऑफ फ्लैश, अब दोबारा से जो सहीबी है, राजा है, वो एक बड़ा टुकड़ा निकालता है अपनी बॉडी का, तलवार के साथ काट देता है, एंड प्लेस्ड इन द डिश, दोबारा से उसमें रख देता है। द पिजन स्टिल आउटवेड द फ्लैश, अब भी जो पिजन है उसकी साइड वाली भारी रहती है। सहीबी केप्ट कार्विंग हिज बॉडी अंटिल देयर वॉज बियरली एनी फ्लैश लेफ्ट अराउंड हिज बोन्स, और क्या करता है, धीरे धीरे सहीबी ने सारा अपना बॉडी का मांस है जो उतार करके तराजू में रख दिया, बैलेंस में रख दिया, तब कहीं जा करके वो इक्वल होता है, आउटवेड द फ्लैश। ठीक है, उसकी बॉडी पर कोई भी मांस नहीं बचता, फ्लैश नहीं बचता, बोन्स रह जाती हैं उसकी बॉडी में, राजा की बॉडी में। द बैलेंस वॉज स्टिल हैवियर ऑन द पिजन साइड, अभी भी जो पिजन वाली साइड है वो हैवियर है, वो भारी है। ठीक है, फाइनली सहीबी हिमसेल्फ माउंटेड द डिश होपिंग द इक्वल टू द वेट ऑफ द बर्ड। आखिरकार क्या करता है जो सहीबी है, वो अपने आप को ही उस तराजू में एक साइड में रख देता है ताकि उसके बर्ड के वेट के बराबर हो जाए वो तराजू। सडनली डाइवन म्यूजिक फील्ड द एयर, और तभी क्या होता है, डाइवन मतलब गॉड से रिलेटेड जो म्यूजिक होता है वो बजने लग जाता है। एंड द हेवंस शोवर्ड फ्लावर्स ऑन सहीबी, और हेवन से जो सहीबी है उसके ऊपर फ्लावर्स गिरते हैं, शोवर होती है, बारिश होती है फ्लावर्स की। द फैल्कन एंड द पिजन डिसअपियर्ड, और जो फैल्कन और जो पिजन है वो अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। एंड इन देयर प्लेस, और उनके स्थान पर स्टूड इंद्रा, इंद्र देव आ जाते हैं। एंड द किंग ऑफ गॉड्स, द किंग ऑफ गॉड, जो देवताओं के किंग है, राजा हैं इंद्र देव। एंड द अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, और जो अग्नि के गॉड हैं, देवता हैं, वो आ जाते हैं। ठीक है, इंद्र और अग्निदेव आ जाते हैं दोनों के स्थान पर। इंद्रा सेड, इंद्र कहते हैं, सही भी अग्नि, एंड आई केम डाउन फ्रॉम द हेवन टू टेस्ट यू, जो राजा है सही भी है उसको कहते हैं अब इंद्र देव, कि भाई अग्नि और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए थे हेवन से। यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फार ग्रेटर देन पीपल थिंक, अब तुमने साबित कर दिया कि तुम तो लोगों की सोच से बहुत ही आगे हो, तुम तो बहुत में महान हो। यू विल हैव ए लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, तुम्हारी जो लाइफ है बहुत ही खुश हो जाएगी, हैप्पीनेस हो जाएगी अब आने वाले टाइम में। एंड यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय मैनकाइंड, और तुम्हें हमेशा याद रखा जाएगा लोगों की भलाई करने के लिए। ठीक है, तुम्हें सब याद रखेंगे तुम कितने दयालु हो।
सही बीज वाउंड्स डिसअपियर्ड एज सुन एज दीज वर्ड्स वर स्पोकन, और जिस तरह ये शब्द बोले गए इंद्रदेव के द्वारा, उसी टाइम जो सहीबी के वाउंड्स थे, घाव थे, वो डिसअपियर हो गए, चले गए, अपने आप से लुप्त हो गए। ठीक है। ही क्लोज्ड हिज आइज इन हम्बल, और वो क्या करता है, सही भी अपनी आँखों को हम्बल मतलब सबसे जो विनम्र रूप से प्रार्थना होती है, प्रेयर एज द गॉड्स वेनिस्ड, जब भी वो प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें झपकाता, पल के झपकाता है, और तभी जो गॉड है वो वेनिस्ड हो जाते, अदृश्य हो जाते, डिसअपियर हो जाते हैं। ओके, तो ये हमारी स्टोरी थी। जो इंद्रदेव हैं और अग्निदेव हैं वो बाज के रूप में और पिजन के रूप में उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। किसकी? सहीबी की, राजा सहीबी की, किंग सहीबी की। ओके, सो अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, देखेंगे। ये हमारी कॉम्प्रिहेंशन A1, चूज द करेक्ट आंसर्स। हमने सही उत्तर चुनने हैं। किंग सहीबी वॉज फेमस फॉर, जो किंग सहीबी है वो किस लिए फेमस थे? हिज हंटिंग स्किल, शिकार करने के लिए, काइंडनेस टू बर्ड्स, पक्षियों के लिए, दयालुता के लिए, काइंडनेस एंड गुड गवर्नेंस। यस, थर्ड वाला ऑप्शन सही है, काइंडनेस एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है। सेकंड है, इन रिटर्न फॉर पिजन्स लाइफ सहीबी ऑफर्ड द फैल्कन 100 गोल्ड कॉइन, हिज किंगडम एंड अदर पिजन। नो, बी वाला सही है, हिज किंगडम, वो अपना राज्य उसको देना चाहता था कि तुम मेरा राज्य ले लो, मैं तुम्हें अपना राज्य दे दूंगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमारा थर्ड है, द फैल्कन एंड द पिजन वर एक्चुअली डैश रिस्पेक्टिवली। जो फैल्कन था और पिजन थे वो क्या क्या थे? जो फैल्कन था वो तो इंद्रदेव था और जो पिजन था वो अग्निदेव था। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन होगा हमारा। फिर हम आते हैं A2 पर, से वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमें। सही भी डिड नॉट लाइक फैल्कन, जो सही भी था उसको फैल्कन पसंद नहीं था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द फैल्कन वॉज आर्ग्यूइंग इंटेलिजेंटली, जो फैल्कन था वो अच्छे तरीके से तर्क वितर्क कर रहा था, बहस कर रहा था। येस, दिस इज ट्रू। एट द एंड ऑफ द स्टोरी द फैल्कन एंड द पिजन बिकेम फ्रेंड्स एंड दे फ्लू अवे टुगेदर। क्या कह रहा है, जो स्टोरी का हमारा एंड है उसमें फैल्कन और जो पिजन है वो अच्छे मित्र बन गए और उड़ गए। नहीं, वो तो इंद्रदेव और अग्निदेव बन गए थे। तो ये हमारी स्टेटमेंट है जो वो फॉल्स है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।